भविष्यद्वक्ता के कार्य भाई पेरिग्रीन द्वारा। अध्याय 13 खुदा ज्योति है। और यह बातें हम तुम्हें इसलिए लिखते हैं कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि खुदा ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। पहला यूहन्ना 1:4-5। यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह का प्रिय चेला था, यीशु का इतना करीबी मित्र था कि वह अक्सर यीशु के सीने पर अपना सिर रख लेता था। उनके सबसे करीबी होने के नाते वह जानता होगा कि यीशु एक मनुष्य है। फिर भी यूहन्ना की इंजील जो यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने, पुनरुत्थान उठाए जाने के बाद लिखी गई थी, शुरू होती है इन शब्दों से, आदि में वचन था और वचन खुदा के साथ था और वचन ही खुदा था और वचन ही देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी महिमा देखी। जाहिर सी बात है, यूहन्ना ने एक प्रकाशन का अनुभव किया था नाजरत के यीशु के साथ अपनी व्यक्तिगत संगति के समय और उस समय के बीच जब उसने अपनी इंजील लिखी थी। यूहन्ना का प्रकाशन जारी रहा क्योंकि वह अपनी पत्री में लिखता है, और हम तुम्हें ये चीजें लिखते हैं ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यह फिर वह संदेश है जो हमने उससे सुना और अब तुम्हें सुनाते हैं कि खुदा ज्योति है। पहले यूहन्ना ने उसे जाना एक मनुष्य के रूप में, फिर वचन और अनंत ज्योति के रूप में। ज्योति वचन के अनुसार वह है जो अंधकार को तितर बितर कर देती है ताकि व्यक्ति अपनी आत्मिक आंखों से देख सके। आइए जरा मूसा के अनुभवों को देखें जो खुदा के साथ थे ज्योति के रूप में। खुदा के अलौकिक स्वरूप से उसका पहला संपर्क तब हुआ था जब खुदा उससे एक झाड़ी में मिला था जो जल रही थी पर फिर भी भस्म नहीं हो रही थी। मूसा मुड़कर इसे जो समझ के विपरीत था देखने गया और खुदा ने उससे बात की। उसे वे निर्देश दिए जिन्हें उसके मिस्र में इजराइल के बच्चों के पास ले जाना था। अगली ऐसी घटना तब हुई जब मूसा इजराइल के बच्चों की अगुवाई करके गुलामी से बाहर ले आया था और उनके साथ साथ रात के समय आग का खंबा और दिन दिन में बादल चलता था। वचन यह इंगित करता है कि खुदा ने इन दोनों मार्गदर्शन करने वाले चिन्ह में से किसी को भी नहीं हटाया था। आगे चलकर जब मूसा खुदा को ढूंढने के लिए पर्वत पर चढ़ा, वचन कहता है कि एक बड़े बादल ने पर्वत को घेर कर छा लिया और पर्वत शिखर पर खुदा की महिमा का रूप भस्म कर देने वाली ज्वाला का सा था। और मूसा बादल में चला गया और पर्वत पर 40 दिन और 40 रातों तक रहा, जैसा कि वचन में दूसरी जगह से बताया गया है, प्रभु की महिमा या तेज। यहेजकेल ने बताया कि जब वह आत्मा में था उसने खुदा के दर्शन देखे। उसने इस बारे में बोला कि एक भवंडर, उत्तर से एक बड़ा बादल और एक आग जो अपने ही अंदर लपटती हुई थी और उसके चारों ओर एक चमक थी और उसके मध्य में से निकल रही थी जैसे तृणमणि का रंग हो उस आग के मध्य में से। ध्यान दे इस भवंडर पर ध्यान से और याद करें इस भवंडर को जो भाई ब्रनम के पास आया था उत्तर से। अध्याय 12 में यहेजकेल 1:26-28 में बोलता है, एक सिंहासन के और उस एक के विषय में जो सिंहासन पर बैठा है, जो कमर से नीचे तक ऐसा दिखता था जैसे आग, परंतु कमर से ऊपर जैसे तृणमणि के रंग का। मूसा आग का उल्लेख करता है पर तृणमणि के रंग का जिक्र नहीं करता जैसे यहेजकेल ने किया। पर आग का सामान्य रंग क्या होता है? इसे फर्क तरीके से लालिमा लिया पीला या लालिमा लिए नारंगी या पीलापन लिए हरा वर्णित किया जा सकता है। यह है तृणमणि रंग, किरण पुंज के रंग, जो है कई सारी लंबाई की तरंगों का प्रकाश जिनसे मिलकर सफेद प्रकाश बनता है, जो कि एक इंद्रधनुष के भी रंग होते हैं। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, गहरा नीला व बैंगनी होते हैं। लाल रंग की तरंग की लंबाई सबसे अधिक और बैंगनी रंग की सबसे कम होती है। यह वे रंग हैं जो तब दिखाई पड़ते हैं जब सामान्य सफेद प्रकाश को एक प्रिज्म में से गुजारा जाए या जब एक सिद्ध इंद्रधनुष दिखाई पड़े। इंद्रधनुष हालांकि अक्सर सिद्ध नहीं पाए जाते, इनमें अक्सर इनमें से 3 से 5 रंग एक दूसरे से मिले रहते हैं। अब वचन बात करता है सूर्यकांत
सार्डीन, तृणमणि और पुखराज पन्ने के रंगों की खुदा के दिखने वाले रूप के संबंध में। यह वे रंग है जो 3 रंगों के एक इंद्रधनुष में पाए जाते हैं। सो लाल व पीला मिलकर बनाते हैं लालिमा लिए हुए पीला रंग जो सूर्यकांत होता है। नारंगी व पीला बनाते हैं लालिमा लिए हुए नारंगी जो एक साड्रीन का रंग होता है। और पीला व हरा जो पन्ने का रंग होता है बनाते हैं तृणमणि रंग। आखिर क्यों प्रकाशित वाक्य लिखने वाले यूहन्ना ने कहा कि खुदा ज्योति है? पतमुस टापू से वह लिखता है उन अनुभवों के विषय में। प्रकाशित वाक्य 4 व 5 में जब वह ऊपर उठा लिया गया कि स्वर्ग को देखे, यह तस्वीर है दुल्हन के उठाए जाने की। याद रखिए कि यीशु ने कहा था कैसे कुछ ऐसे हैं जो मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे जब तक वे उसके राज्य को आता ना देख लें। यीशु ने उन चेलों को फटकारा था जिन्होंने यह अंदाजा लगाने की चेष्टा की थी कि यूहन्ना होगा, पर हम जानते हैं यूहन्ना तब भी उपस्थित था जब मूसा व एलिया रूपांतरण के पहाड़ पर यीशु के साथ प्रकट हुए थे। उन 2 नबियों की तस्वीर है जो इज़राइल में अंतिम दिनों में आएंगे। यूहन्ना ने यह देखा था और कुछ समय बाद पतमुस टापू पर उठा लिया गया था, जैसे दुल्हन को भी उठा लिया जाएगा। पतमुस टापू पर अपने इस अनुभव के बाद ही यूहन्ना यह कह सकता था कि खुदा ज्योति है, क्योंकि उसने उसे रंगीन में देखा था। वह कहता है और वह जो उस पर बैठा था सूर्यकांत और सार्डीन पत्थर जैसा दिखाई पड़ता था, और वहां पर सिंहासन के चारों ओर एक इंद्रधनुष था, देखने में एक पन्ने जैसा। यदि यूहन्ना के इस अनुभव के विषय में कोई भेद है और 7वें दूत के शब्द के भेदों को पूरा करना है, तब तो यह भेद भी साफ तौर से जाहिर हो जाएगा इस पीढ़ी के लिए। वाकई में किसी भी और पीढ़ी ने नहीं देखा। बहुत कम है जो फिल्म में रिकॉर्ड हुआ है। आकस तून अपने जन्म के दिन से ही अपने लड़कपन से गुजर कर और अपनी सेवकाई में भाई ब्रह्मम इस ज्योति के ज़हूर से खूब अच्छी तरह परिचित हो गए थे। एक लड़के के रूप में उन्होंने उसका रंग पीलापन लिए हुए हरा बताया। आगे जाकर अंत उन्हें पता चला कि पीलापन लिए हुए हरा रंग त्रिमणि रंग कहलाता है। 1933 में ओहियो नदी पर वह ज्योति भीड़ की भीड़ के सामने दिखाई पड़ी। उस वक्त उसकी तस्वीर नहीं खींची जा सकी। 24 जनवरी 1950 को ह्यूस्टन टेक्सास में एक तस्वीर खींची गई जिसमें ज्योति आ गई। इस तस्वीर का परीक्षण श्रीमती जॉर्ज जे लेसी के द्वारा किया गया, जो सवालिया दस्तावेजों के परीक्षक थे ह्यूस्टन टेक्सास में, और इसे असली घोषित किया। कुछ महीने बाद जर्मनी में भाई ब्रनम सेवकों के एक समूह को यह समझा रहे थे कि उन्हें कैसे पता चला जब स्वर्गदूत उपस्थित हुआ था। उन्होंने उन्हें बताया कि स्वर्गदूत हमेशा उनकी दाहिनी ओर खड़ा होता था। इसी कारण वे हमेशा अपनी प्रार्थना पंक्ति को उसी ओर से लगवाते थे ताकि लोग प्रभु के स्वर्गदूत के सामने से गुजरे और आग के खंभे से होते हुए उनके पास पहुंचने के लिए। उस वरदान हेतु जिसके लिए खुदा ने उन्हें विश्वास पात्र जानकर उन्हें दिया था। जब वे उनसे बात कर रहे थे कि अचानक वह फिर घटित हुआ और वे उन्हें उन्हीं के विषय में बातें बताने लगे। देखा, वे बोले, अब मैं आपको बताता हूँ कि वह स्वर्गदूत यही हैं। इसी समय एक जर्मन व्यक्ति था जो वहीं पीछे एक बहुत महंगा कैमरा लिए तस्वीरें ले रहा था। जब उन्हें बनाया गया तो उसने उस श्रृंखला की पहली तस्वीर में एक अलौकिक ज्योति के द्वारा भाई ब्रनम को लपेटे हुए पाया। दूसरी तस्वीर में वह ज्योति ठीक उनके सिर के ऊपर थी। तीसरी तस्वीर में वह ऊपर छत के पास थी और चौथी तस्वीर में वह ज्योति कमरे से जा चुकी थी। 1957 के अंत में खुदा ने फिर से मंच तैयार कर दिया था अपने अलौकिक ज्योति की एक और फोटोग्राफ के लिए। लेक पोर्ट कैलिफोर्निया के फेयर ग्राउंड में एक फोटोग्राफर जिसके पास उत्कृष्ट उपकरण थे, उसने भाई ब्रनम की 2 रंगीन तस्वीरें खींची जब वे प्रचार कर रहे थे। पहली तस्वीर तो सामान्य थी और दृश्य के सारे विवरणों को लिए हुए थी। पुलपिट, माइक्रोफोन, भाई ब्रनम प्रचार करते हुए, दीवार पर एक बिजली का स्विच बॉक्स और लीलियो का एक बड़ा सा गुलदस्ता एक गुलदान में जो पुलपिट के सामने फर्श पर रखा था।
दूसरी तस्वीर जो ठीक उसी जगह से ली गई थी, उसमें भी ये सारे विवरण थे, पर वह कोई साधारण तस्वीर नहीं थी। इस तस्वीर में और भी ज्यादा चीजें थी जो उन लोगों को दिखाई नहीं पड़ी थी जो वहां उपस्थित थे। भाई ब्रह्मम के पीछे और उनको नीचे देखते हुए एक चेहरे की सिद्ध रूपरेखा थी जो केवल मात्र यीशु मसीह की ही वर्णित की जा सकती थी। एक अलौकिक वेदी और आग की 7 लपटें, जिनको प्रकाशित वाक्य में कहा गया खुदा की 7 आत्माएं जो सिंहासन के सामने रहती हैं, भी तस्वीर में उपस्थित थी। लिली के फूल आकार में बढ़ गए मालूम पड़ते थे। अब वे तस्वीर में भाई ब्रह्मम के सिर से भी ऊंचे निकल गए थे। मसीह वादियों का शोषण, प्रभु का दूत भी इस तस्वीर में दिखाई पड़ रहा था, जिसमें से आग की रेल निकलती प्रतीत होती थी जो भाई ब्रह्मम को लपेटे हुए मालूम पड़ती थी। स्वर्गदूत की उंगलियों में से आग की लपटें निकलती मालूम पड़ती थी। सावधानी से किया गया परीक्षण जाहिर करता है कि वह स्वर्गदूत देखने में भाई ब्रह्मम से मिलता था। आगे चलकर जब स्वर्गदूतों का झुंड भाई ब्रह्मम के सामने प्रकट हुआ था, तो उन्होंने बोला था कि उस बादल की तस्वीर में बाईं और नीचे वाला स्वर्गदूत वही था जो उन पर हमेशा प्रकट हुआ करता था, क्योंकि उन्हें लगा कि वे इस वाले को पहचानते हैं। ये ज्यादा असाधारण नहीं जब आप ध्यान दें कि ये 7 स्वर्गदूत, 7 आत्माएं, 7 तारे, 7 कलीसियाएं कालों के संदेशवाहक हैं जो स्वाभाविक ही उन मनुष्य से मेल खाएंगे जिनके पास प्रत्येक भेजा गया था। इस स्वर्गदूत का विवरण उसी जैसा जाहिर होता है जैसा यहेजकेल ने बताया था, क्योंकि स्वर्गदूत कमर से नीचे आग आग था और कमर से ऊपर तृणमणि रंग का था। पुराने नियम में इसी को खुदा की महिमा तेज कहते हैं। अब इस पीढ़ी में हमें सिर्फ किसी के शब्दों को ही लेने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने उसे देखा है, क्योंकि खुदा ने हमारे लिए रंगीन तस्वीरें उपलब्ध करा दी कि हम देख सके कि खुदा वाकई में ज्योति है और यह वही आकाश तून है जो खुदा के इस पीढ़ी के नबी के और उसके संदेश के साथ था, जैसा वह मूसा व उसके संदेश के साथ था। जोसेफ के 10वें जन्मदिन 19 मई 1964 को वह और उसके पिता सनसेट पहाड़ की उसी जगह पर लौट कर गए जहां भवंडर नबी के सिर के ऊपर आ उतरा था। जब वे वहां थे, भाई ब्रह्मम और उनके बेटे ने वहां एक पिरामिड के आकार की चट्टान पर खड़े होकर एक तस्वीर खिंचवाई थी। जब तस्वीर को बनाया गया तो उसमें वह सब कुछ था जिसकी इस अवस्था में तस्वीर खींची गई थी और कुछ और भी था। तस्वीर में जोसेफ बैठा हुआ था, भाई ब्रह्मम उसके पीछे खड़े हुए थे, उनके तथा प्रभु की प्रशंसा में उठे हुए थे और आग का खंभा बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा था, स्वर्ग से नीचे एक लकीर से उतरता हुआ। पहाड़ी के पार नीचे भाई ब्रह्मम के पीछे से जोसेफ को भी लपेटे हुए नीचे चट्टान की तह तक जाता हुआ। इस घटना को उल्लेख करते हुए भाई ब्रह्मम ने कहा कि वे ठीक उसी चट्टान पर खड़े हुए थे जिस पर मूसा खड़ा हुआ था और वहीं आग का खंभा प्रकट हुआ था। पहला कुरिन्थियों 10:4। डॉल टेक्सास में सॉल्स हार्बर चर्च में मार्च 1964 में भाई ब्रह्मम की एक और अजीब फोटो खींची गई जिसमें अलौकिक ज्योति दिखाई पड़ी। इस तस्वीर में ज्योति भाई ब्रह्मम के दाएं कंधे पर एक अजीब सी आग की लपट जैसी दिखाई पड़ी। वे लोग जो भाई ब्रह्मम को जानते थे इस तथ्य से अवगत थे कि वे हमेशा अपना दाहिना कंधा बाएं वाले से नीचे रखा करते हैं। अभिषेक हमेशा उनकी दाहिनी ओर से होता था जहां प्रभु का दूत खड़ा होता था। जब भाई बिली पॉल ने यह तस्वीर अपने पिता को दिखाई तो भाई ब्रह्मम ने उससे उसे लपेट कर ले जाने को कहा। उन्होंने कहा उन्होंने उस ह्यूस्टन वाली का विश्वास नहीं किया, वे इसका भी विश्वास नहीं करेंगे। इसी वजह से ज्यादा लोगों ने इस तस्वीर को नहीं देखा है, कम से कम भाई ब्रह्मम की मृत्युपरांत तक तो नहीं। भाई बिली ने फिर यह तस्वीर उनके ऑफिस में टांग दी, पर उसकी प्रतियां उपलब्ध नहीं कराई उन निर्देशों के कारण जो भाई ब्रह्मम ने उन्हें दिए थे। हाल में ही मुझे इस तस्वीर का नेगेटिव मिल गया है, भाई ब्रह्मम की बाकी तस्वीरों के साथ, एक फोटोग्राफर के द्वारा जिसने मुझे उन्हें बेचने का प्रस्ताव देने को पत्र लिखा था। यह उपलब्ध है ट्यूसान टैबरनेकल ऑफिस 2555 नॉर्थ स्टोन, ट्यूसान एरिजोना में। ट्यूसान में
एल्वरनानवे सड़क के सिरे पर एक पगडंडी है जो विशाल कैटलीना पर्वतों में की एक चोटी जो फिंगर रॉक कहलाती है तक ले जाती है। यह चोटी शहर से दिखाई देती है। फरवरी 1965 में भाई ब्रनम अपने हृदय में विवाह व तलाक के सत्य को प्रचार करने की अनुमति प्राप्त करने के बोझ को लेकर इसी पगडंडी पर ऊपर चढ़े थे, एक दर्रे तक जो फिगर रॉक के नीचे था। वहां उन्होंने बड़े यत्न से खुदा को प्रार्थना में ढूंढा और जब वे प्रार्थना कर रहे थे उस दर्रे में एक बड़े तृणमणि रंग के बादल को, जिसका आकार छाते जैसा था, उस पर्वत की चोटी पर उतरते व फिर से ऊपर उठते देखा गया था। यह काम 3 बार दोहराया गया था और शहर से बिल्कुल साफ साफ देखा गया था। यहाँ तक कि स्कूल के बच्चों को 45 मिनट तक स्कूल के बाहर इस घटना को देखने के लिए निकाला गया था। यह वही समय था जब भाई ब्रनम को प्रेरणा प्राप्त हुई थी कि जेफरसनविल जाए और विवाह और तलाक के सत्य को प्रचार करे। यह समर्थी प्रकाशन मसीह की दुल्हन के लिए शायद सबसे महान संदेश था, अपनी जिंदगियों को सही करने में मदद करने हेतु। एक बार फिर से खुदा ने वैसे ही कार्य किया जैसे वह पूरे इतिहास में हमेशा करता आया है, मनुष्य से बात करने के लिए एक आग के स्तून में प्रकट होकर, फिर से साबित करते हुए कि खुदा ज्योति है, यदि लोग केवल देख सकें।